ये सब का है? ऐसे कोई सिलता है क्या ब्लाउज? अरे विमला भाभी, आज किधर से अवतरित हो गए? आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कहाँ थे आप? अच्छा, काहे झूठ बोल रहे हो? परसों ही तो मिले थे ना गोसाईपुर बाजार में, भूल गए का? भाभी, आपको एक दिन ना मिले ना, एक साल के बराबर लगता है। हाय मेरे जगत देवर, वो पंडिताइन मिली थी। अरे वही प्रकाश बाबू की बीबी। वो भी यही कह रही थी कि तुम पंडिताइन को बोल रहे थे कि आप नहीं मिलते तो चैन नहीं पड़ता है। माँ कसम भाभी, दिल से ना आप ही पसंद हो। और बाकी लोग? अब क्या है ना भाभी, सब में मुझे आप ही का चेहरा दिखता है। क्या करें? अच्छा, और मेरे ब्लाउज में क्या दिखता है? गलत नाप से सिल देते हो। बहुत टाइट हो रहा है शरीर में, इसको ठीक करके ना घर पे भिजवा देना। भाभी जी, आप कहो तो मैं खुद ही ले आता हूँ। पर पहले अपना नाप तो दे दीजिए। अरे पिछली बार का नाप तो होगा ना तुम्हारे पास? लगता है भाभी आप ना आईने में खुद को देखती नहीं। दिन भर दिन आप भरती जा रही हो। तो फिर नाप में तकलीफ तो होगी ना। क्या बोल रहे हो तुम? हम मोटे होते जा रहे हैं? अरे हम तो कब से डाइटिंग कर रहे हैं। ठीक से देखो ना, पतले नजर आएंगे। देखो देखो। भाभी जी, कभी हमारी नजरों से भी तो खुद को देखिए। ये जो आप दिन भर दिन भर रहे हो ना, जचता है आप पे। और नाप क्या है, वो तो हम आंखों से देख के ही आपके कपड़े सिल रहे हैं। लेकिन क्या है ना, हमारा जो ये फेटा है ना, ये बुरा मान जाएगा। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत भाभी को छूने का मौका छू जाए। अच्छा बातें मत बनाओ, चलो नाप लो। आइए ना भाभी, नाप लेता हूँ। अरे दादा, वो देख के आइए, वो साड़ी हो गई है क्या? हो गया? ओहो भाभी जी, वो क्या है ना, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। हमने आपको गलत कपड़ा दे दिया, इसलिए तो वो आपको टाइट पड़ रहा था। वो क्या है ना, ऐसे कलर के हमारे पास दो है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। हम देते ना आपको सही वाला। कहाँ गया कहो? ये रहा आपका वाला। इसे ट्राई कीजिए, आपको एकदम परफेक्ट आएगा। अंदर जाके ट्राई कीजिए। ठीक। कुछ भी बोल रहे हो, कहाँ मोटी लग रही हो मैं? सब तो ठीक है। अरे दोस्तों, फ्रेश स्टॉक आया है मार्केट में, जल्दी करो, लिमिटेड ऑफर। पैसा फेंको, तमाशा देखो। 500 डालो हमारे फोन में और पाओ वीडियो तुम अपने फोन में। पैसे मिलने के 10 मिनट में डिलीवरी की गारंटी। हर बार की तरह इस बार भी कड़क वीडियो। अरे क्या कर रहे हो? किसने देख लिया तो? मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन कुछ लेकिन नहीं, ये सब फालतू की बात है। लेकिन किसी ने देख लिया तो तुम्हें सच में डर नहीं लगता है? अरे बिल्कुल डर नहीं लगता। आरती से भी नहीं? अरे हम बोल रहे हैं ना, हमको किसी के बाप से डर नहीं लगता है। अच्छा,
रखा है? घर में पूरे टाइम फोन में घुसे रहते हो। आंख में ना मोटा चश्मा लगेगा तो डालते रहना सिलाई मशीन में धागा। अरे हमको माफ कर दो, ये पता नहीं कैसे अपने आप चलने लगा ये। हाँ हाँ, 5 साल के बच्चे हो ना, बच्ची पैदा करने की उम्र में ना बच्चे बने कोशिश मत करो। अरे लग जाएगी, अरे लग जाएगी, अरे नहीं, अरे देखो हम कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं, माफी मांगते हैं। अब से हम फोन लाएंगे नहीं बेडरूम में कभी, हमको माफ कर दो। पानी। भाभी, भाभी कहाँ हो? भाभी एक रोटी लाओ ना। भाभी, इन लोगों को भी अभी दरवाजा बंद करना था क्या? बाद में नहीं कर सकते? भाभी, एक भी रोटी नहीं है यहाँ पे। कैसी रोटी बनाई है? जली कैसे? नौकर बनकर रोटी बनाते रहते हैं और तुम महारानी की तरह बैठी बैठी ठूंसती रहती हो। ये वो राजन भैया की बीवी को देखो, कितना सुबह उठते ही सारा घर का काम कर लेती है, उनकी सेवा करती है। सेवा तो छोड़ो, काम बता दो तो मौत आ जाती है, नानी मर जाती है तुम्हारी। नानी तो बहुत पहले मर चुकी है और तुम्हें सेवा करवाने का इतना ही शौक था तो किसी गरीब की बेटी से शादी कर लेते। मेरे पिताजी से मोटा दहेज लेते हुए तुम्हें याद नहीं आया कि जो बीवी पैसा लेकर आएगी वो कोई काम धाम नहीं करेगी। दुनिया की कोई पहली लड़की नहीं हो जो अपने बाप से पैसा लेकर आई हो, सारी लेके आती हैं। हाँ, पर वो सारी लड़कियां ससुराल में काम धाम भी करती हैं। करती होंगी, लेकिन हम उनमें से नहीं है। ये जो आप लोगों ने लेन देन के नाम पे हमसे पैसा और गहने लिया था ना, उसका वीडियो बना लिया था। तो हमसे छुटकारा पाने का तो आप सोचिएगा भी मत कि वो वीडियो ना हम अपने 5 दोस्तों को भेज चुके हैं। इसलिए इसी वजह से हम डेली उन्हें कॉल करते हैं और अगर किसी दिन उन्हें कॉल नहीं कर पाए तो ये वीडियो सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन और वीडियो गया पुलिस के पास, मतलब तुम गए। नागिन? नागिन को छेड़ोगे तो डसेगी ही ना, इसलिए जो कर रहे हो ना चुपचाप करते रहिए। अगली बार ना हमारी प्लेट में जली हुई रोटी नहीं आनी चाहिए, दूसरी प्लेट लगाओ। लिस्ट कहाँ रख दी? आरती, अरे सामान की लिस्ट कहाँ है? वहीं तो रखी है। अरे वही कहाँ रखी है? एक भी चीज समय पे मिलती नहीं है। खुद का रखा सामान भी नहीं मिलता है क्या? चलो तुम्हारी वजह से गिर गए हो। अरे तुम देख के चलो ना, हमने कौन सा धक्का मारा है तुम्हें? आँच ना आवे आंगन टेढ़ा। हमारी कोई परवाह है? गिरे हुए छोड़कर भाग रहे हो। अपनी जरूरत होती ना तो पैरों में गिर जाते हो, मतलब इंसान। भाभी, अरे भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि गीजर लगवा लो?
नहीं, पर आपको तो गैस पे ही पानी गर्म करना है नहाने के लिए। अब गिर गए ना आप, चलिए आराम से, 1 मिनट, आइए आराम से उठिए, आराम से आराम से आराम से, आइए आराम से, आराम से चलिए। दिखाइए कहाँ लगा। सुबह से लेकर रात तक एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन हमारी कोई परवाह नहीं करता। ये आप कैसी बात कर रही हो? किसी को आपकी परवाह हो या ना हो, लेकिन हमें है। आप बोलकर तो देखिए, आपके दर्द को अपने अंदर संभालेंगे। हमारा नाम विमला नहीं है जो हम बातों में बहल जाएंगे। विमला के लिए तो बातें जुबान से निकलती हैं, लेकिन आपके लिए तो दिल से सोचते हैं। अगर सीना चीर के दिखा सकते तो दिखा दे। ये सब बात ना बाहर वालों को समझाना, हम ना रग रग से वाकिफ हैं आपके। फिर भी आप हमें समझ नहीं पाई अभी तक। हम सब पूछ रहे हैं, काहे हमारी तारीफ किए जा रहे हैं आप? काहे? क्या करा तू यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे आती कमरे में आने की? सुनिए, बात सुनिए मेरी। क्या बात सुनो तेरी? देखिए, वो भाभी को चोट लगी थी तो मैं मलहम लगाने आया था, और कुछ नहीं है। देखे हम तुम कैसे मलहम लगा रहे थे। बाहर की भाभी पे तो नजर मारते ही हो, अब घर की भाभी पे भी चांस मार रहे हो। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। मारूंगा एक झापड़ में। क्या तमाशा लगा रखा है? अखाड़ा बना दिया है घर को। और आप ऐसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं। और आपको इतनी परवाह थी तो चोट लगने पर मुझे मुंह फेर के क्यों चले गए? खुद तो ध्यान देना नहीं है, वो कोई और दे तो बुरा लग जाता आपको। हाँ ट्रेश, जाओ यहाँ से। और देखा तो टांग तोड़ूंगा तेरी मैं। ये लो, तुमको पता है हम कहाँ आए थे? तुम्हारे चोट के लिए, लेकिन तुम तो हमारे पे भड़क गई। उस समय तो चले गए थे ना, तो हमको ऐसे ही लगा कि तुमको हमारी परवाह नहीं है। एकदम जड़ बुद्धि हो तुम। अरे तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हमको तुम्हारी परवाह नहीं है? ये दुनिया में हम सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करते हैं। झूठ मत बोलो। अरे कसम से। देखो, अब हम शहर जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आएंगे। सच्ची? मुच्ची। अच्छा, तो ना मेरे लिए 2 साड़ी ले आना, और मेरा पुराने वाले गले का हार भी टूट गया तो वो भी ले आना, और एक सैंडल। बस? अरे हम सब ले आएंगे, लेकिन ये बताओ हमको क्या मिलेगा? तुमको क्या चाहिए? तुम। बात तो सही है आपकी, करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, करते हैं हम। ये लो, इसका बढ़िया सा ब्लाउज सिल देना। ठीक है, आइए नाप ले लेते हैं फिर। वैसे डीप बैक और डीप नेक में आप एकदम मॉडर्न लगोगी, कसम से। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, डीप नेक का माप हम खुद ले लेंगे। एक शादी में जाना है तो जरा जल्दी ये कपड़े से। बहुत काम पड़ा है भाभी, सबको ही जल्दी है।
एक काम करिए, 3 दिन बाद ले जाइए ना। शादी के बाद ये कपड़े दोगे तो क्या इन कपड़ों को हम खूंटी पे टका कर रखेंगे? अब बताओ, कल मिल जाएंगे ना? मिल जाएगा भाभी, मिल जाएगा, ठीक है। भैया, इसका वीडियो बना लिया तो कितने पैसे मिलेंगे? लेकिन इसका वीडियो बनाएंगे कैसे? अरे जैसे सबका बनाते हो। देख, कपड़े थोड़े से टाइट सिल दे और जब ठीक कराने आए तो बोलना मैडम गलती हो गई। चलो शुरू हो जा। तो मेरे मम्मी पापा की सजा मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारे होते हुए पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा है मुझे। अच्छा होता मैं शादी ही नहीं करता। तो ये तो तुम्हें अपने मम्मी पापा को कहना चाहिए जो 4 धाम की यात्रा पे निकल गए। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा नीनी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें माँ बनना चाहिए? मतलब हम माँ बाप बने। ओ हेलो, मैं बच्चा पैदा करके ना अपना फिगर तो खराब नहीं करूंगी। तो दुनिया की सारी औरतें जो बच्चे पैदा करती है उनका क्या फिगर खराब हो जाता है? मैंने दूसरी औरतों का ठेका नहीं ले रखा है, जाके उन्हीं से बच्चे पैदा करा लो। खाना लेके आओ मेरा। हेलो। वैसे कभी कभी ना मुझे तुम्हारी शक्ल देख के बहुत दया आती है। मैं तुम्हें बच्चा तो नहीं दे सकती, लेकिन साथ में खाना तो खा सकती हूँ, है ना? एक काम करते हैं, आज हमारा खाना तुम खाओ। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। खाओ तुम। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम्हारे लिए बना। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? मैं इतने प्यार से जो खिला रही हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, अभी भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे? खाओ खाओ। बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम। अरे तुम तो रोने लगे। पत्नी के इस प्यार की उम्मीद नहीं थी ना? हम हमेशा वही काम करते हैं जिसकी लोगों को हमसे कोई उम्मीद नहीं होती। अरे भाभी जी, आप वो हीरा हो जिसकी परख सिर्फ एक जोरी ही कर सकता है, आपके पतिदेव नहीं। और हाँ, आपका जब जी चाहे अब तब बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। पर आपके पतिदेव उस टाइम नहीं होने चाहिए, ठीक है? रखते हैं और कल आते हैं। गुड नाइट। हाँ, cheers, cheers, cheers. यस यस यस। अरे भैया, वो एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे मस्त डाउनलोड किया, वो चोली के पीछे क्या है ग्रुप से। देखो 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 ना, अरे कमाल का वीडियो है। लो लो देखो देखो। ये तो नंबर है ना, इस पे आप पैसे भेजो और वीडियो पाओ। कमाल कमाल के वीडियो। अच्छा, अरे मस्त। और कितना पैसा देना होता है एक वीडियो का? 500 रुपए बस। और कितने लोग इसको डाउनलोड करके देखते हैं? हमारे गांव में कोई 20-25 है जिनको हम जानते हैं, और कोई 15-20 और होंगे। अरे कमल भैया, फिर बोर नहीं होते क्या ऐसे वीडियो देख के? हैं? बोर? अरे मजा आता है, कड़क एकदम कड़क वीडियो है। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ ज्यादा हो जाता, कुछ और होता तो मजा आ जाता। अच्छा, हाँ? कुछ और मतलब? कुछ और मतलब के क्लाइमैक्स, कपड़े वपड़े उतारने के बाद जो वैसे। कमल भैया, हमको एक बात बताओ। हाँ। आपकी इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी आप ये वीडियो काहे डाउनलोड करके देखते हो?
काहे की बीवी है, कोई नाम वाम मत लो, कोई बीवी भी नहीं हो, मूड खराब कर देता जब। अरे वो तो नौकर समझती है हमको यार। हाँ। क्या बात कर रहे हो यार अरे कमल? सही बात कर रहे हैं यार हम। प्यार वार नहीं है? प्यार तो है हमें है उससे हमसे नहीं है प्यार। साला हमसे ज्यादा तो उसे अपने फिगर की फिक्र है। अरे हाँ कमल भैया, हाँ एक हीरे की परख एक जोरी कर सकता है, तुम नहीं। बुड़बक हो, अगर हम होते ना, हम तो पूजा करते, पूजा, ना कि आपकी तरह फोन में ये न्यूज़ देखता। वाह 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 वाह। ए काजल भैया, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जैसे ही पास में जाओ ना तो कान फटते हैं। I hate her। हाँ घर चले? फाइन फाइन फाइन। हेट करते हो हमसे? हम तुम्हें जूती बना के रखते हैं? यस यस। हम क्या करें हैं? नहीं, तुम हमको छूने देते नहीं हो और दूसरी औरत को हम छुएंगे नहीं। कहाँ जाए? नहीं कहाँ जाए? वेयर? टेल ना, टेल। वो समझती हो? हैं? समझती हो कुछ? अरे क्या समझती हो तुम? कुछ नहीं समझती हो। समझती तो ऐसी हालत थोड़ी ना होती हमारी। सब समझते हैं, लेकिन क्या तुमने हमें कभी समझा है? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे परिवार से है। तुम्हें दहेज देने के लिए हमारे पिताजी ने घर जमीन सब बेच दिया। हमारा घर बसाने के लिए उन्होंने अपना घर उजाड़ दिया। हमारा परिवार सड़क पर आ गया और वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। बस इसी बात का गुस्सा निकालते रहते हैं तुम पर। वो सारी बातें नहीं भूल सकते हम, लेकिन तुम पे गुस्सा निकालने के चक्कर में हमने तो तुम्हें ही खुद से दूर कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। बातें दुनिया भर की और काम के बाद टाई टाई फिस। क्या है ये? बार बार नाप देने के बाद ही तुमसे एक ब्लाउज ठीक से नहीं सिल सकते? अभी भी फिटिंग टाइट है। क्या हो गया भाभी? अब जो माप आपने दिया था वही नाप से तो सिले हैं। अब एक दिन में आप गदरा सी गई हो क्या? वैसे ये जो वजन चढ़ाया है ना, कसम से एकदम दबंगी हीरोइन लगती हो। इतनी अच्छी बातें तुम करते हो ना, काश उतने अच्छे कपड़े भी सिल पाते। अरे भाभी, आप तो नाराज होगी। वो शादियों का सीजन है ना, तो शायद आपको ऐसे ही मिलता जुलता कोई गलत ब्लाउज आ गया होगा। मैं देखता हूँ। ये देखिए भाभी, ये दोनों में से ट्राई करके देखिए अंदर।
तेरी तो कहाँ समझो हमको? मोहल्ले की दूसरी भाभी की तरह हम पे भी चांस मार लोगे? अरे खूब चांस है तुम जैसे छिछोरों को। मैं तो पुलिस लेकर आते हैं हम अभी। भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े से बहक गए थे भाभी। हमें लगा कि आप भी हमारे पास आना चाहती है भाभी, इसलिए हम कान पकड़ते। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे भाभी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस आप पुलिस को मत बुलाइए, वरना हमारा घर, हमारा दुकान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाभी। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये घड़ियाले आंसू मत बहाओ यहाँ। तुम्हें तो पुलिस ही देखेगी, देखते हम तुम्हें कौन चाहता है। तुम्हारी तो सच कहूं तो एक लड़के को किसी लड़की से ऐसे कुत्ते की तरह पीटते नहीं देखा। तेरी धुलाई देख के एकदम आत्मा तृप्त हो गई। रगड़ दिया पूरा निमी ने तुझे। यार हमको लगा कि उसके कमल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, इसीलिए हमने बस एक ट्राई मारा। और ट्राई मारने के चक्कर में अपने बैंड बजवा के आ गए तुम, हैं? भैया मजाक मत उड़ाओ, अगर मदद नहीं कर सकते ना तो मजाक तो मत उड़ाओ। जान अटकी पड़ी है इधर हमारी, तो सोच रहे कि भाग जाए यहाँ से। नो है सुरेश, ये जो तुम हरकत किए हो ना, इसकी वजह से तुमको जेल होना चाहिए था। अरे जेल क्या उम्र कैद होनी चाहिए? अरे दूसरों की बीवी पे हाथ डालने में तुमको मजा आता है क्या? अरे काम ऐसा करो कि दाहिने से हो तो बाएं को खबर ना लगे। इतने साल से धंधा कर रहे हैं, किसी को शक हुआ क्या? लेकिन तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। भैया भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सुनो ना, आप वो ना ग्रुप डिलीट कर दो। आप ही उस ग्रुप के एडमिन हो ना, डिलीट कर दो। क्या बोले रे? क्या बोले? ग्रुप डिलीट कर दो ना, ग्रुप डिलीट कर दो। भैया क्या बोले? क्या बोले? ये निमी क्या बोली? कैसे जलील हरकत करते हो तुम? और तुम तो कहीं इस नक्शड़े के साथ मिले हुए हो। बता देते हैं, तुम दोनों को ना जान से मार देंगे हम। लुगाइयों के कपड़े का नाप लेते लेते ज्यादा उनके शरीर को नापते दिखे तो समझे? निमी, लो। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया? बताओ ना। अरे क्या हुआ? बताओ ना। अच्छा इधर आओ, बैठो। क्या हुआ? अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। सही बोल रहा हूं। अगर तुम्हें समाज का डर है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब तुमसे कोई भी पूछेगा तो कह देना कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था तो भाग गया। कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। चुप चुप क्यों बैठी हो तुम? तुम्हारा गुस्सा मुझे समझ में आता है, ये चुप्पी मुझे समझ नहीं आती है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ऐसे मत रहो ना प्लीज। भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी। हम बहुत शर्मिंदा है भाभी, हमने जो भी किया उसके लिए।
प्लीज भाभी हमें माफ कर दीजिए। बड़ी जल्दी समझ आ गई तुम्हें ये बात? भाभी हम कल रात से आपसे माफी मांगने के लिए छटपटा रहे हैं, तो हमने तो सोच भी लिया था कि जब तक आपसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। बस हम सुबह से कमल भैया के बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। ठीक है जाओ, माफ किया, लेकिन दोबारा से गलती मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाभी एक बात कहे? बोलो। भाभी देखिए बुरा मत मानिएगा, अब कमल भैया जो आपके साथ व्यवहार करते हैं ना, मतलब आपके रहते हुए वो गंदी गंदी वीडियोस देखते, ची तो हमने सोचा कि आप अकेली होगी इसीलिए आपकी मदद करते। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कपड़े लायो? लाए ना भाभी, लाए कपड़ा, ये देखिए लाए ना। आप इसे ट्राई कर दीजिए, कुछ छोटा बड़ा या लूज टाइट हो तो हम अभी करवा के आते हैं ना दुकान से। ठीक है, तुम अंदर बैठो, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ, कहाँ भाग रहा है? ट्रेन छूटी जा रही है क्या? वो भाभी के कपड़े देने आया था, दे दिए कपड़े, बस जा रहा हूँ, कस्टमर खड़े हैं दुकान पे, मैं आता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। अरे वाह, अरे इस बार तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखना अगर ये वीडियो मार्केट में फैल गया ना, 1000 रुपए पर वीडियो मिलेगा। कड़क बढ़िया वीडियो, जल्दी भेज। हर बार से कुछ अलग। इस बार की कीमत 1000 रुपए वीडियो। वीडियो देखो और खुद जान जाओ क्या अलग है। अरे हर बार कुछ पैसे मिलते ही नहीं थे, अगर ऐसे 1-2 वीडियो महीने में मिल जाएंगे ना तो 20-25 हजार एक्स्ट्रा कमा लेंगे हम लोग। अरे वाह। ताज़ा वीडियो रेडी है, 1000 दो और वीडियो लो। हेलो, हम आपके ग्रुप में नहीं है, हमें भी वो वीडियो देखना है। आप एक काम कीजिए, आप इस नंबर पे 1000 रुपए भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। हमें वो मोबाइल से कैश भेजना नहीं आता है, हम कैश दे सकते हैं सामने से? अब देखिए हम कैश में काम नहीं करते। रात बहुत हो गया है भैया, किसी दुकान में भी जाकर हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। अभी बहुत मन कर रहा भैया वीडियो देखने का, 1000 की जगह 2000 ले लीजिएगा, जहां बोलेंगे वहां पर आकर दे देंगे भैया। आप एक काम कीजिए, बड़े वाले बाजार के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपको एक बड़ा वाला पत्थर मिलेगा, वहां पर आप 2000 रुपए रख दीजिए और जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे आधे घंटे में आपको वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आते हैं, वो पेड़ के नीचे दबा देंगे। हाँ ठीक है।
कमल तू तुझे तो समझा था और तू सब बुरा निकला। तुम परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? कौन आया था उस दिन? हाँ, तो सच बताना, कौन आया था उस दिन? बोलो, झूठ मत बोलो। कौन आया था उस दिन? सुरेश आया था। माफ कर दो, मैं इस घर में रहने लायक नहीं। मुझे तलाक दे दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्यों किया ऐसा? सच बोल रहे, मैं किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रही। मुझे खुद को सजा देनी है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? खुद को सजा दे रही हूँ। शांत हो जाओ। गलती मुझसे भी हुई है। मैंने कभी तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। इसी की वजह से तुमने ही गलत रास्ता चुना। मेरी ही गलती है सब। हमें इस वक्त नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर वो सुरेश किसी और का घर बर्बाद कर रहा होगा, किसी और को तंग कर रहा होगा। गलत आदमी वो नहीं होता है जो गलती करता है। गलत तो वो होता है जो गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं करता। हम गलती सुधारेंगे। हाँ, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। अब की बार जब वो वीडियो के लिए पैसे मांगेगा ना, तो मैं उसे दूसरे नए नंबर से मैसेज करूंगा और कैश के बहाने उसे बुला लूंगा। हाँ, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम इस घर को बिखरने ना दो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं अपने आप को सुधार लूंगा। हम अपनी गलती को पीछे कर देंगे और भविष्य को देखेंगे। इसमें मेरा साथ देना, हम एक दूसरे को संभाल के रखेंगे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। मैंने इन्हें क्यों लेके जा रहे हो? सर यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रमेश और सुरेश ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ऐसे गुनाह में खुद को कटघरे में पाता है। अगर कमल जैसे लोग उन वीडियोस को ऑनलाइन नहीं खरीदते तो शायद ये केसेस आपके सामने लेकर हम मौजूद ही नहीं होते। अपनी लाख बुराइयों के बावजूद कमल एक बहादुर पति साबित हुआ। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की आबरू की रक्षा की, बल्कि निम्मी की गलतियों को भुला उसे अपना भी लिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।